नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान की तरफ से भी पलटवार करते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी गई। अब ऐसे में इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है, बाकायदा राष्ट्र को संबोधित किया गया है और उन्होंने एक संदेश ईरानियों को भेज दिया है जिसमें साफ साफ कहा है कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है बल्कि ईरानियों की आजादी की भी लड़ाई है। ऐसे में कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें ईरान के कुछ लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, फाइटर जेट से वार हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाही मचाई जा रही है, ऐसे में जश्न की कुछ तस्वीरें सामने आना कई सवाल खड़े करती हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण बताता हूं और दर्शक समझ जाएंगे। खबर पिछले साल की है कि ईरान में 50,000 मस्जिदें बंद हो गई। वो इसलिए बंद करनी पड़ी क्योंकि वहां पे नमाजी आ ही नहीं रहे थे। और अल अरबिया की रिपोर्ट है कि ईरान के लोगों में इस्लाम के प्रति रुझान कम हो रहा है और वो कोई भी धर्म को नहीं मानना चाहते। वो ईरान के लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो धर्म है ना इस्लाम, इसकी वजह से अशांति है, मारकाट है, किसी को नहीं माने तो हम सुखी रहेंगे और हमें झगड़े झंझट से दूर रहेंगे। ये खबर है ईरान से 28 जुलाई 2023 को छपी है अल अरबिया में। ठीक है। दूसरी बड़ी खबर आप समझिए, ईरान में सबसे बड़ा आंदोलन पिछले कुछ दिनों में कौन सा आंदोलन हुआ? कौन सा? हिजाब के खिलाफ आंदोलन। वहां जो कट्टरपंथी मौलाना हैं उन्होंने महिलाओं पे ज्यादती कर रखी थी और वहां की महिलाओं ने एक आंदोलन चलाया और जिसमें हिजाब को हटाकर उन्होंने प्रदर्शन किया। यह भी यह साबित करता है कि ईरान में कट्टरपंथ से वहां के लोग अब धीरे धीरे उब रहे हैं। ठीक है। हाँ। दूसरी खबर यह है कि ईरान में 1973-74 में इस्लामिक क्रांति हुई, लेकिन उसके पहले ईरान कैसा था, किस तरह का देश था, कभी जानने की कोशिश की है? क्या था वो, उसका इतिहास क्या है? ईरान हमेशा से एक प्रोग्रेसिव मॉडर्न सोसाइटी रहा है जहां साइंटिफिक टेम्परामेंट रहा है और ईरान पर्शिया कहा जाता था। इसका इतिहास कभी देख लीजिए उठाकर। हाँ। तो एक पर्शिया का इतिहास, एक प्रोग्रेसिव मॉडर्न ईरान, और उसके बाद 1973-74 में इस्लामिक क्रांति के बाद एक रिजिड क्लोज सोसाइटी, एक ऐसा ईरान कि जहां ना आपको गाने की आजादी, न टीवी पर देखने की आजादी, मतलब एक तरह से बंद कर दिया गया उस समाज को। और इसलिए वहां के जो के लोग हैं ना बिल्कुल बेचैन। कभी आंदोलन होता है हिजाब के खिलाफ, तो कभी ये इस्लामिक क्रांति को नहीं मानते लोग, कभी मस्जिदें बंद नहीं जाएंगे नमाज पढ़ने। ये वहां के लोगों की विरक्ति है। हाँ। अति जब किसी चीज की होती है ना तो वो बुरा होता है, और ईरान में उस चीज की अति हो रही थी, इसलिए वहां के लोग। एक और मैं आंकड़ा बताता हूं, इसी साल के प्यू रिसर्च का सर्वे है कि 80% ईरानियन कहते हैं कि वो किसी धर्म को मानते हैं। 80% किसी को नहीं मानते। अब आ जाइए नेतन्याहू के बयान में। हाँ। अब नेतन्याहू क्या कर रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि इजराइल और कट्टरपंथी इस्लामिक शासन के खिलाफ लड़ाई है, ये आम ईरानियन लोगों के लिबरेशन की लड़ाई है। हम आम ईरानियन को वही पर्शिया साम्राज्य की तरह आजाद करना चाहते हैं जहां वो खुलकर सांस ले सकें, जहां पार्टियां चल सके, जहां शराब पीने की इजाजत हो, जहां महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत हो, नाचने की इजाजत हो, गाने की इजाजत हो, टीवी देखने की इजाजत हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल करने की इजाजत हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट वो बात करे कि हम आजाद कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए। तो वो अपील कर रहे हैं कि ईरानियन लोग हमारा साथ दो। तो 20% कट्टरपंथी मौलाना तुम पे राज कर रहे हैं
हम उसके खिलाफ उनको हटा के तुम्हारे हाथों में सत्ता सौंप देंगे, ये कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल वाले हैं। बिल्कुल, उनका बयान भी सामने आया है, बाकायदा उन्होंने बयान जारी करते हुए ये सब चीजें कही हैं। पहले दर्शकों को उनका बयान सुनवा देते हैं पंकज जी की क्या कुछ कह रहे हैं। In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. The regime doesn't know what hit them. They don't know what will hit them. The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. It has never been weaker. This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Woman, life, freedom. Zan, Zandagi, Azadi. As I said yesterday and many times before, Israel's fight is not with you. It's not with you, the brave people of Iran whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I am with you. The people of Israel are with you. तो साफ साफ कह रहे हैं ये आपकी आजादी का रास्ता साफ होने की लड़ाई है, तो संदेश भेज दिया गया है, सपोर्ट भी मिल गया। उन्होंने नारा दिया है। हाँ। नारा है जान, जिंदगी और आजादी। बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि एक ऐसी रिजीम आप पे राज कर रही है, मुल्लाओं की, जिसमें ना आपकी जान सुरक्षित है, ना आप खुल के जिंदगी जी रहे हैं और ना आपको कुछ करने की आजादी है। तो उसके खिलाफ हमारा साथ दीजिए। हमारी लड़ाई ईरान के आम लोगों से नहीं है। हम आम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और पुराने वक्त से ही यहूदियों और पर्शिया, जो पुराने जमाने का पारस था, उसके बीच बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। तो उस जमाने के संबंधों को आइए रिवाइव करते हैं और ये कट्टरपंथी मौलानाओं के रेजिम को हमें सिर्फ डिफीट करना है और उनको एक बार हटाने के बाद हम सत्ता जो है ईरान के आम लोगों को ही सौंप देंगे, जो कि डेमोक्रेटिकली अपने सरकार को इलेक्ट कर सकेंगे। ये है मैसेज बेंजामिन नेतन्याहू का। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब एक तरफ ईरान पर हमला इजराइल कर रहा है, लगातार उस पर ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ईरान में अब आजादी की मांग उठने लगी है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के कुछ प्रांत हैं वो अलग होना चाहते हैं, अब ऐसे ही ईरान में कुछ लोग ऐसे हैं जो कट्टरपंथी लोगों से आजादी चाहते हैं, अपनी पूरी फ्रीडम चाहते हैं, पढ़ाई की, लिखाई की, टीवी देखने की, हर चीज की। तो लेकिन जो कुछ कट्टरपंथी मौलाना हैं वो उन पर हावी हो रहे हैं और अब इन लोगों को साथ मिल गया है इजराइल का, नेतन्याहू का, जिन्होंने बयान जारी कर कह दिया है कि ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की नहीं है, बल्कि एक अहम लड़ाई है, आपकी आजादी की लड़ाई है और अब आपको इसको समझना होगा। तो फिलहाल नेतन्याहू की तरफ से जो मैसेज भेजा गया उससे ईरान के सुप्रीम लीडर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर अपनी राय बताएं और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।